नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। आज हम बात करेंगे BA संस्कृत ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा रिलेटेड टॉपिक प्रथम सर्ग किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम यहाँ पर किरात अर्थात भगवान शिव और अर्जुन की वार्ता को लेकर के एक कथा है जिसे भारवी ने बड़े सुंदर तरह से लिखा है। हम आज भाग एक ही देखेंगे क्योंकि स्टोरी थोड़ा सा लंबा है। ये काव्य है पर स्टोरी के रूप में लिखा गया है। आप इसे समझ सकते हैं इजी वे में। अगर आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हों या अभी सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जैसे कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और इनको छोड़ करके तमाम जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे मगध यूनिवर्सिटी हो गए, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी हो गए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गए और इनको भी छोड़ करके जितने भी छोटे बड़े यूनिवर्सिटी जो मुझको नहीं पता है उनका जो सिलेबस है 2023 के बाद बदल गया है पूरी तरह से। नया शिक्षा नीति आने के बाद और जो सिलेबस में बदलाव होने के कारण सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। अगर आप संस्कृत ऑनर्स के छात्र हैं तो आपके लिए सिलेबस सेम हो गया है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो है। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसका जो वीडियो ख़त्म होने के बाद PDF होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है संस्कृत पढ़ लो और मेरा यूट्यूब चैनल का भी नाम है संस्कृत पढ़ लो, जिस पर मैं लगातार BA संस्कृत ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर हो उसका वीडियो में डालते रहता हूँ। तो जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भगवान शिव बैठे हुए हैं और अर्जुन हाथ पसार करके शस्त्र को मांग रहे हैं। भगवान शस्त्र भी लिए हुए हैं, आगे चल करके महाभारत में काम देता है। यही पर से स्टोरी स्टार्ट होता है। तो आइए हम स्टोरी को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये महाकाव्य श्री भारवी विरचित किरातार्जुनीयम है। यहाँ पर प्रथम सर्ग का ही बात करेंगे क्योंकि आप लोगों को प्रथम सर्ग पढ़ना है। भाग एक ही बात करेंगे क्योंकि भाग एक ही इस वीडियो में हो पाएगा। अब आइए हम भारवी के बारे में जानते हैं। भार्गवी के बारे में जानते हैं। भार्गवी कौन थे और उनका क्या उद्देश्य था, इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य को लिखने का क्या उद्देश्य था। तो आइए देखते हैं। भारवी का केवल एकमात्र किरातार्जुनीयम महाकाव्य ही उपलब्ध है और कुछ विरचितों का तो कहना है कि संस्कृत के महाकाव्यों में किरातार्जुनीयम सर्वप्रथम है जो तत्कालीन महाकाव्य की शास्त्रीय परिभाषा की कसौटी पर अधिक से अधिक खरा उतरता है और संस्कृत महाकाव्य की बृहत्त्रयी अर्थात किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध एवं नैषधीय चरित्रम, इनमें इसका प्रमुख स्थान है तथा समस्त संस्कृत साहित्य में किरातार्जुनीयम के समान दूसरा कोई ऐसा ओजपूर्ण एवं उर्म काव्य नहीं मिल सकेगा। यहाँ पर यह बतलाया गया कि भारवी एक ऐसे महाकाव्य रचयिता थे जिनका एकमात्र काव्य अभी तक उपलब्ध है। अभी तक खोजने पर एक ही महाकाव्य मिला है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। अगर आपसे पूछा जाए भारवी किसके रचयिता हैं तो किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं। आप लोग बतला दीजिएगा क्योंकि जैसे ही भारवी आ जाए प्रश्न पत्र में और सही आप लोग बतला दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में कि किरातार्जुनीयम के रचयिता। किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है तो भारवी हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिए। अब बृहत्त्रयी अर्थात 3 ऐसे महाकाव्य संस्कृत के अंदर जिनको बृहत्त्रयी की श्रेणी में रखा गया। पहला तो किरातार्जुनीयम में, दूसरा शिशुपालवध एवं नैषधीय चरित्रम है। यहाँ पर किरातार्जुनीयम इतना बढ़िया ग्रंथ है, इतना बढ़िया महाकाव्य है कि इसको बृहत्त्रयी के उपाधि में रखा गया, स्थान दिया गया है। यहाँ पर आपसे ये भी प्रश्न किया जाएगा कि बृहत्त्रयी के शीर्ष से किसको नवाजा गया है या किसको बृहत्त्रयी में स्थान मिला है तो मेघदूतम आएगा, उसके बाद फिर रघुवंशम आएगा, किरातार्जुनीयम आएगा, श्रीमद् भगवद गीता आएगा। तो आप लोग लिखिएगा वहाँ पर या उत्तर दीजिएगा किरातार्जुनीयम। बृहत्त्रयी जैसे ही आ जाए वहाँ पर किरातार्जुनीयम सेट हो जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या आगे है, क्या भारवी के बारे में और कुछ है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो भारवी का परिचय एवं समय जानते हैं और ये रचनाकार किसके हैं तो बृहदारण्यकोपनिषद, ये रचनाकार है
किरातार्जुनीयम के भार्गवी रचनाकार किसके हैं? तो किरातार्जुनीयम के। आइए और थोड़ा सा जानते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता के रूप में तथा संस्कृत महाकाव्यों के इतिहास में कालिदास के बाद भार्गवी का नाम विख्यात है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भार्गवी एक ऐसे रचयिता हैं जिन्होंने एक ही महाकाव्य लिख करके इतना बड़ा स्थान प्राप्त कर लिया कि कालिदास के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है। कालिदास ने अनेकों महाकाव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, कथा, क्या क्या नहीं रच दिया है, फिर भी उनका नाम पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भार्गवी का। इसका मतलब यह ग्रंथ, ये महाकाव्य इतना बढ़िया है कि इसका वर्णन तो किया नहीं जा सकता है, बस इसे अनुभव ही किया जा सकता है। जहाँ तक हो वहाँ तक मैं विस्तारित रूप से आप लोगों को बतलाऊँगा। इन्होंने महाकाव्य के विचित्र मार्ग का प्रवर्तन किया जिसमें भाव पक्ष की उपेक्षा कला पक्ष पर ही अधिक बल रहा। अब एक तो था कि कालिदास थे भाव पक्ष दिखलाने वाले, या अन्य जितने भी महाकाव्य रचयिता या काव्य रचयिता, खंड काव्य रचयिता है, उन्होंने भाव पक्ष को दिखलाया, भाव भंगिमा को दिखलाया, पर इन्होंने कला पक्ष को दिखाया। कला अर्थात जैसे भगवान कृष्ण के अंदर 16 कला थे, विशेषताएं दिखलाई, किसी भी व्यक्ति की विशेषताएं दिखलाई, इसमें भी इन्होंने विशेषता ही दिखलाया। आप जानते हैं कि ये स्टोरी कहाँ से लिया गया, किस प्रकार से ये स्टोरी यहाँ पर आया है। सबसे पहले तो ये स्टोरी के बारे में हमने रिसर्च किया है और खोज करके निकाला है। वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत से संबंधित एक कथा को एक महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत करना, और वे भी संस्कृत साहित्य के वह थे कि अंतर्गत स्थान पाना, उसमें भी श्रेष्ठ स्थान महाकवि भार्गवी की ज्ञान गरिमा को एक प्रतिष्ठित स्थान देता। भार्गवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व के अर्जुनाभिगमन नामक खंड और उसी पर्व के कैतार पर्व से लिया गया है। यद्यपि महाभारत की कथा का वर्णन ही यह महाकाव्य करता है। अब यहाँ पर यह बतलाने का कोशिश किया गया है कि वेद व्यास द्वारा जो रचित महाकाव्य था संस्कृत में, श्रीमद् भागवत गीता जिसके अंतर्गत आता है, जिसको मैंने पढ़ा करके आप लोग को ख़त्म कर दिया, उसका वीडियो ज़रूर आप लोग जा करके देखें। वही महाकाव्य जो आप लोग सब जानते हैं, जिसको सहस्त्र श्लोक भी कहते हैं, श्री महाभारत तो आप लोग सब जानते ही हैं, जिसमें 1000 श्लोक है, 1000 से भी ऊपर श्लोक आप लोग बोल सकते हैं। तो मेरे मित्रों, यह इतना बढ़िया ग्रंथ है कि इसको श्रेष्ठ माना गया, और इसी रचना के आधार पर भार्गवी ने पूरे महाभारत को संक्षिप्त रूप से बतला दिया एक कथा के रूप में। तो आइए हम शुरू करते हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक से। अब श्लोक तो इसमें बहुत सारे 46 श्लोक के प्रथम सर्ग में, पर मैं श्लोक पर नहीं बात करूंगा। श्लोक अगर लूँगा तो श्लोक से ये वीडियो ख़त्म होने वाला नहीं, तो हम हिंदी अर्थ को पकड़ के चलेंगे, हिंदी अर्थ को पढ़ेंगे और जगह जगह पर समझते चलेंगे। यहाँ पर हिंदी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अब आइए देखते हैं सबसे पहला श्लोक से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम हिंदी पर आ जाएंगे। तो पहला जो श्लोक है, श्रेयः कुरुनामधीपस्य पालिनं प्रजा सुवृत्तिं यमयूतवेदितुं सवर्णिलिङ्गी वदितः समाययो युधिष्ठिरद्वैतवने चरह। अब इसको मैं लयबद्ध इसलिए पढ़ा, पिछले भी वीडियो में मैंने बतलाया था कि अगर आप लयबद्ध किसी भी श्लोक को पढ़ते तो आप इसके भाव को समझ पाइएगा, अब उसको जल्दी याद कर पाइएगा। अब आइए देखते हैं हम इसको सामान्य रूप से पढ़ के इसके हिंदी को। श्रेयः कुरुनामधीपस्य पालिनं प्रजासु वृत्तिं यमयुतवेदितिं स वर्णिलिङ्गी वदितः समायये युधिष्ठिर द्वैत बने चढ़। अब इसके हिंदी अर्थ को हम जानने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया कि आप लोग अच्छी तरह से दिखे। अब आइए हिंदी अर्थ को हम देखेंगे। अनुवाद है पहला श्लोक का। कुरु देश के राजा दुर्योधन के राज लक्ष्मी की पालन करने वाले
प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी वेशधारी व वनेचर समस्त वृत्तांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। अब दूसरे श्लोक पर आते हैं। प्रणाम करने के बाद शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी का वृत्तांत राजा युधिष्ठिर से निवेदित करते समय उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी लोग असत्य प्रिय बात नहीं कहना चाहते। वनेचर ने शत्रु के विनाश हेतु उद्योग करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की अनुमति लेकर एकांत में शब्द सौष्ठव और अर्थ गंभीर्य से सुशोभित ऐसा आगे कहा जाने वाला वचन अपनाया, कहना आरंभ किया। हे राजन, कार्य में लगाए गए सेवकों को चाहिए कि वे गुप्तचर रूपी नेत्र वाले स्वामी को धोखा ना दे। इसीलिए प्रिय अथवा अप्रिय जो कुछ मैं कहूँ उसे आप क्षमा करें, क्योंकि हितकर और मधुर प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। जो परामर्श देने वाला स्वामी को उचित परामर्श नहीं देता वह कुमित्र बुरा है। जो स्वामी हितैषी से हित वचन नहीं सुनाता वह निंदनीय स्वामी है, क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के एक मत रहने पर ही सभी समृद्धियां अनुराग करती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर के 5 श्लोक तक कुछ ऐसा बतलाने का कोशिश किया गया है कि जब युधिष्ठिर वनवास कर रहे थे, मतलब जब युद्ध कीड़ा में हार गए थे तो उनको वनवास मिला था, तो उन्होंने एक वनेचर अर्थात एक गुप्तचर को नियुक्त किया था। किस लिए? दुर्योधन के व्यवहार को जानने के लिए, उसके रहस्यों को जानने के लिए कि वो अभी कर क्या रहा है। तो वह गुप्तचर बोलता है कि मैंने सारे चीज़ को इकट्ठा कर लिया, मैंने सारे वस्तुओं को इकट्ठा करके आपके सामने प्रकट करूंगा ज़रूर, पर मैं ऐसा बोलूँगा कि आपको सही लगे या गलत लगे, आपको सुनना पड़ेगा। यही गुप्तचर की एक विशेषता है जिसको भार्गवी ने बड़ी अच्छी तरह से बतलाने की कोशिश किया है। असत्य बोले, प्रिय बोले या अप्रिय बोले, मधुर बोले या कठोर बोले, उसको सुनना पड़ेगा, राजन को सुनना पड़ेगा। यही गुप्तचर की एक अलग तरह की पहचान है। वनेचर गुप्तचर का नाम है, आप लोग याद रखिएगा। वनेचर किसका नाम है? तो गुप्तचर का नाम है। यहाँ पर राजा को परामर्श जो देता है वह स्वामी भक्त होता है, और जो स्वामी होता है वह हितैषी का बात ना सुने। वो कैसा स्वामी, यहाँ पर यह भी बतलाने का कोशिश किया गया है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन की नीति का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। अब किस तरह से दुर्योधन का नीति था वो भी देख लेते हैं। स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का चरित्र कहा और अज्ञान से अभिभूत मेरे जैसा क्षुद्र प्राणी कहा। फिर भी मैं शत्रुओं के गूढ़ रहस्य वाले नीति मार्ग को जो जान सका हूँ वह आपका ही प्रभाव है। सिंहासन पर आरूढ़ रहता हुआ भी दुर्योधन वनवासी आप युधिष्ठिर से पराजय की आकांक्षा करता हुआ द्यूत के ब्याज से जीती हुई पृथ्वी को नीति से बस में करने की चेष्टा कर रहा है। इस रूप में भी सशक्ति और नीति परायण रहता हुआ भी कुटिल व दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से गुण समृद्धि द्वारा निर्मल यश फैला रहा है। ऐश्वर्य वृद्धि कारक महात्माओं के साथ विरोध भी दुर्जनों के साथ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। षड्विध शत्रु समुदाय पर विजय प्राप्त कर मनु द्वारा निर्दिष्ट दुर्गम मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा से आलस्य का त्याग कर वह दुर्योधन दिन रात का विभाजन करके पुरुषार्थ का नीतिपूर्वक विस्तार कर रहा है। अहंकार रहित वह दुर्योधन बड़ी निपुणता से सेवकों को प्रेम, यहाँ पर छूट गया तो प्रेम प्रिय मित्र को पारिवारिक व्यक्ति जैसा और पारिवारिक व्यक्ति को राजा बनाने जैसा बोध करता है।
उचित विभाजन करके समान दृष्टि से श्रद्धापूर्वक निर्लेप भाव से सेवन करते हुए इस दुर्योधन के धर्म, अर्थ और काम गुणानुराग के कारण मानो मित्रता को प्रभाव हो गई है और परस्पर बाधा नहीं पहुँचते हैं। साथ में दुर्योधन की बाधा रहित सामनीति का प्रयोग धन दान के बिना नहीं होता, प्रभुत धन दान सत्कार रहित नहीं होता और विशिष्ट सत्कार गुणानुबंध के बिना नहीं होता। अब यहाँ पर क्या बतलाने का कोशिश किया गया, अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या बतलाने की कोशिश किया। इस टॉपिक का नाम ही है दुर्योधन का नीति। पहले ही बोल दिया था धृतराष्ट्र से कि मैं जो बोलूँगा आपको वो सत्य भी लगे, असत्य भी लगे, आपको वो अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, पर आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ पर दुर्योधन की नीति का वर्णन कर रहा है, उसकी बखान कर रहा है, उसकी अच्छाइयों के बारे में बतलाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि दुर्योधन जो है आपकी जो राज्य है हड़प तो लिया है, हड़पने के बाद वह नीतिबद्ध उसको कैसे अपना बना ले उसी का प्रयास अभी कर रहा है। मैं तो क्षुद्र प्राणी हूँ, जो भी बोलूँगा वह आपको सत्य असत्य लगने वाला, ऐसा गुप्तचर बनेचर बोल रहा है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है। अब यहाँ पर आगे वह बोल रहा है, सिंहासन आरूढ़ दुर्योधन यह कह रहा है कि यह करना चाह रहा है कि वह प्रजा का पालन कर रहा है, नीतिबद्ध कर रहा है। वो द्यूत में जीत तो लिया है अपनी हस्तिनापुर को, आपकी हस्तिनापुर को, परंतु उसे नीतिपूर्वक कैसे बस में करना है उसकी चेष्टा करने के लिए वो दिन रात वह ऋषियों के साथ बैठता है और उनसे उपाय पूछता है और वह गुण समृद्धि द्वारा निर्मल यश फैला रहा है, मतलब वह अच्छे सत्कर्म कर रहा है। यहाँ पर यही बतलाने का कोशिश किया जा रहा है। वह कुटिल तो है पर वह सत्कर्म कर रहा है अभी भी। अब यहाँ पर यह भी बतलाया जा रहा है एक विशेष गुण, मनु जो थे, मनु जो राजा, सतयुग के राजा, जो ध्रुव जी के भीष्म पितामह भी हुए अर्थात दादाजी हुए, उनका जो मार्ग था दुर्गम था, वह नीतिबद्ध कार्य करते थे। वही नीतिबद्ध कार्य को अपनाने के लिए दुर्योधन ने आलस जैसे महाशत्रु को भी त्याग दिया है और वह पुरुषार्थ के पथ पर दिन रात वह नीतिपूर्वक विस्तार कर रहा है, अपने कर्मों का विस्तार कर रहा है। किसके लिए? अहंकार रहित होकर के वह प्रजा के पालन के लिए, वह प्रजा को अपना बनाने के लिए दुर्योधन दिन रात काम कर रहा है। अपने मित्रों को परिवार के समान मानता है, सेवकों को मित्र के समान मानता है और अपने पारिवारिक जन को राजा के समान मानता है, ऐसा बोध करता है कि ये राजा है, इस तरह का भाव रखता है। यहाँ पर यही बतलाने का प्रयास किया गया। और वह एक दृष्टि से ऐसा भी है कि उसके पास 3 प्रकार के गुण हैं। उसके पास अर्थ है, काम है, क्रोध है। अर्थ है, धर्म है और काम है, क्रोध नहीं, क्षमा कीजिएगा। अर्थ, धर्म और काम, इस तीन प्रकार के गुण से वह अपनी मित्रता को फैला रहा है, विस्तारित कर रहा है और परस्पर इस पर बाधा नहीं आने दे रहा है। यहाँ पर यही बतलाने का कोशिश किया जा रहा है। और निरंतर वह धन दान बांट रहा है, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा वो राजा है, ऐसा बतलाया जा रहा है गुप्तचर के द्वारा। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, उपाय चतुष्ट का वर्णन। अब आइए उपाय चतुष्ट का वर्णन देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। श्लोक शुरू होता है 13वां, जितेंद्र वह दुर्योधन ना तो धन के लाभ से और ना ही क्रोध के कारण अपितु बिना किसी कारण के मेरा धर्म है ऐसा मानकर गुरुजनों द्वारा निर्दिष्ट दंड विधान के अनुरूप दंड द्वारा शत्रु अथवा पुत्र द्वारा किए गए धर्मातिक्रम को रोकता है। अब यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश किया जा रहा है कि वह अपने क्रोध का त्याग कर दिया है, धन का लोभ छोड़ दिया है और अनेक प्रकार के जितने भी हैं इंद्रियों से गलत कर्म होने वाले उनको छोड़ करके वो जितेंद्र बन गया और गुरु का मार्ग अपना करके, गुरु के शरण में जा करके वह अपने पुत्र को भी दंड दे रहा है। क्या मान करके? कि यह मेरा ही धर्म है। अपने पुत्र को भी दंड दे रहा है, शत्रुओं को भी दंड दे रहा है, धर्म के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं। अब आइए हम जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सशंकित होता हुआ वह दुर्योधन चारों ओर आत्मीय जनों को रक्षक नियुक्त करके निशंक सा
हो जाता है। कार्य संपन्न हो जाने पर सेवकों को दी जाने वाली संपत्ति उसकी कृतज्ञता प्रकट करती है। उसके द्वारा दुर्योधन उचित स्थान पर भली भांति विभाजित करके विनियोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराया गए प्रयोग को लाए गए। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ब्रैकेट में डाला वैसे करना थोड़ा सा कठिन है, इसको मैं छोड़ ही देता हूँ। अब देखिए, इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसके द्वारा अर्थात दुर्योधन के द्वारा उचित स्थान पर भली भांति विभाजन करके विनियोग रूपी सत्कार को प्राप्त करवा करके साम दाम दंड भेद रूप उपाय एक दूसरे से मानो प्रतिस्पर्धा करते हुए उत्तरोत्तर वृद्धिकारिणी अर्थ संपत्ति को निरंतर उत्पन्न करते रहते हैं। यहाँ पर यह बतलाने का कोशिश किया जा रहा है इस टॉपिक में कि दुर्योधन जितेंद्रिय हो गया है, वह सबको दंड दे रहा है यह मान करके, चाहे वह पुत्र हो चाहे वह शत्रु हो, गुरु की आज्ञा मान करके वह यह मेरा धर्म है यही मान करके वह सबको दंड दे रहा है, और वह सब की रक्षा भी कर रहा है और खुद की रक्षा करवा भी रहा है, और उसके लिए वह संपत्ति भी दे रहा है सेवकों को। ऐसा अपना कृतज्ञता मान करके प्रकट करके वह संपत्ति भी दे रहा है। और वह साम दाम दंड भेद, ये चारों प्रकार के जो उपाय है, पांचों प्रकार के रूप और रूप, इनको मिला करके वह सारे चीज़ को वह कर रहा है अपनी आर्थिक संपत्ति को निरंतर उत्पन्न करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बनेचर की युक्ति अर्थात गुप्तचर की बात। अब गुप्तचर की क्या बात है? सप्त पुष्प की गंध के समान गंध वाला राजाओं द्वारा उपहार में दिए हाथियों का मद जल अनेक राजाओं के रथ और अश्व से भरे हुए उसके दुर्योधन के सभा भवन के प्राण को अत्यधिक गीला बना रहा है। यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कोई भी राजा उसको दान देते हैं तो अगर वो हाथी दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, तो उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, उसकी सभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। कौन? हाथी और घोड़ा उनकी सभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्या है आगे देखते हैं। आगे वाला जो है हमारा, इसमें चिरकाल तक उसके अर्थात दुर्योधन के द्वारा प्रजा का हित संपादन होने पर वर्षा के जल पर आश्रित न रहने वाला कुरु देश कृषकों द्वारा मानो बिना जुताई के ही अनायास प्राप्त होने वाली फसल को धारण करती हुई सुशोभित हो रही है। अति यशस्वी दयालु पूर्ण सुरक्षा के कारण निर्विघ्न रूप से प्रगति की वृद्धि करने वाले कुबेर इसके दुर्योधन के गुण से द्रवित पृथ्वी अपने आप प्रभूत धन देती है। यहाँ पर यह बतलाने का कोशिश किया जा रहा है कि दुर्योधन का जो प्रजा है वह सुखी है। जब वर्षा का जल का बिना आश्रित लिए वहाँ पर जब फसल हो सकता है, ऐसा बना दिया गया कृषियों के लिए वह दुर्योधन। तो मान लीजिए वो दुर्योधन कैसा बन गया होगा राज्य प्राप्त कर लेने के बाद, यह गुप्तचर के द्वारा बोला जा रहा है। वह अति यशस्वी है, दयालु है, उसके गुण का वर्णन हो रहा है, और निर्विघ्न वह वृद्धजनों की सेवा कर रहा है। उसके कुबेर उसकी धन संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, उसकी पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, धन धान्य उसके बढ़ा रहे हैं कुबेर। इस प्रकार की बात को बतलाया जा रहा है यहाँ पर। अब आइए हम और आगे बढ़ते हैं। योद्धा गण एवं गुप्तचर का वर्णन। यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है, योद्धा एवं गुप्तचर का वर्णन। महाबलशाली स्वाभिमानी धन से सम्मानित युद्ध में ख्याति पाए हुए यथार्थ वंश संगठित न होने वाले और परस्पर विपरीत आचरण न करने वाले धनुर्धर अपने प्राणों से भी उसका कल्याण करना चाहते हैं। सभी कार्यों में संपन्न कर चुका हुआ दुर्योधन
उत्तम चरित्र वाले गुप्तचर के माध्यम से राजाओं की गतिविधियों का पता लगाता रहता है। ब्रह्मा की तरह किसकी दुर्योधन की चेष्टा उत्कृष्ट कल्याणप्रद परिभाषाओं द्वारा ज्ञात होती है। उसके द्वारा कभी ना तो चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाला धनुष उठाया गया और क्रोधवश मुंह टेढ़ा किया गया। राजाओं द्वारा उसका आदेश गुण दुर्योधन के दया दाक्षिण्य आदि के प्रति अनुराग के कारण माला सुगंध सुंदरता आदि गुणों का कारण प्रिय की भांति शेर पर धारण किया गया है। अब यहाँ पर यह बतलाने का कोशिश किया गया है कि योद्धा गण एवं गुप्तचर का वर्णन किया जा रहा है। उसके पास जो योद्धा है वह कैसे है, गुप्तचर कैसे। यहाँ पर जो योद्धा है उसके पास जो महाबलशाली है, स्वाभिमानी है, धन से संपन्न है, उसके बाद फिर वह यशस्वी है, वह संगठित है, मतलब एक जगह जुड़े हुए हैं, मतलब राज्य की हित चाहते हैं, वह दुर्योधन का कल्याण चाहते हैं। यहाँ पर यही बतलाने का कोशिश किया गया है। और दुर्योधन जो है सत चरित्र वाला है और उसके पास जो गुप्तचर है वह अनेक राजाओं का गतिविधियों का पता चला रहा है, चुपचाप गतिविधियों को पता चला रहा है और राज्य की सेवा में वह पूरी तरह से लगा हुआ है। ब्रह्मा की तरह वह अपनी प्रजा की पालन कर रहा है, अपनी जो सेना है उसका पालन कर रहा है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर यह भी बतलाने का कोशिश किया जा रहा है वह बिना प्रत्यंचा चढ़ाए धनुष को, अर्थात बिना बाण लगाए धनुष को वह कभी भी चढ़ाता नहीं है। वह क्रोध बस कभी भी मुंह को टेढ़ा नहीं करता है, मतलब मुंह फुलाता नहीं किसी भी बात पर, वह हर बात को सुन लेता है। ऐसा बन गया है दुर्योधन, यह गुप्तचर के द्वारा कहा जा रहा है। वह दयालु है, वह दान देने वाला, इस तरह का वह बन गया। सुगंध सुंदरता और प्रिय कारण ये उसके अंदर एक अलग तरह का अनुराग उत्पन्न हो गया है। वह सिर पर धारण हो गया, मतलब मुकुट सा एक ओजस्वी तेज उसके अंदर आ गया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे यह बतलाया जा रहा है कि अनतिक्रमणीय आज्ञा वाला वह दुर्योधन अभिनव यौवन से दृढ़ दुशासन को युवराज बनाकर स्वयं पुरोहित की अनुमति से आह्लादित पूर्वक यज्ञ में हवनीय पदार्थ द्वारा अग्नि प्रदित कर रहा है। यहाँ पर यह बतलाने का कोशिश किया जा रहा है वह अपने राज्य पद को छोड़ दिया, मतलब अपने सिंहासन को छोड़ करके, युवराज पद को छोड़ करके दुशासन जो उसका छोटा भाई है, दूसरा भाई है, उसको वह युवराज बना करके वह खुद यज्ञ कर रहा है, आहुति दे रहा है, यज्ञ में अग्नि में अपने सत्कर्मों को डाल रहा है, मतलब वह पुरोहित के बतलाए मार्ग पर चल रहा है। वह दुर्योधन शत्रु राजाओं से रहित चिर अस्थीय समुदाय पृथ्वी पर शासन करता हुआ भी आप युधिष्ठिर के संभावित संपत्तियों के विषय में सोचता ही रहता है। आश्रय है बलवानों से विरोध का परिणाम दुख होता है। बातचीत के प्रसंग में लोग द्वारा उच्चारित अधिक असह्य अपने नाम से अर्जुन के पराक्रम का स्मरण हो जाने से झुके हुए सिर वाला दुर्योधन विष वैद्य द्वारा उच्चारित अधिक असाध्य गरुड़ एवं वासुकी सर्प के नाम से युक्त मंत्र पद से गरुड़ के पाद पेक्ष का स्मरण करने वाले नतमस्तक सर्प की भांति पीड़ित होता है। इसीलिए आपके प्रति अर्थात धृतराष्ट्र के युधिष्ठिर के प्रति, यहाँ पर युधिष्ठिर का बात किया गया, क्षमा कीजिएगा, इसीलिए युधिष्ठिर के प्रति कुटिल व्यवहार करने में तत्पर उसके प्रति दुर्योधन के प्रति, किसके प्रति, दुर्योधन के प्रति उचित प्रतिकार शीघ्र कीजिए। दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मुझ जैसे लोग के वचन निश्चित रूप से वृत्तांत के सार मात्र होते हैं। यहाँ